ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके असखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, अपन ने कल बड़ी एक अद्भुत लीला का अंदर प्रवेश प्राप्त किया और अपन को मालूम पड़ा कि भाई राधा कृष्ण जी अलग अलग ना होकर एक ही चीज़ को नाम है। और ये कोई अलग अलग दो वस्तुएं ना है भाई, कोई दो शरीर ना है, ये तो सब एक ही चीज़ है। वही राधा है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही कृष्ण है भाई। तो इसके बारे में कल अपन ने बड़ी विस्तृत चर्चा करी और विस्तृत अपन ने इसकी झांकी को पूरा एक अपन को झांकी दिखाई, वो अपन ने देखी सरकार। और उसमें हर जगह उनके पसीनों की बूंदा तक में राधा रानी भाई विराजित। ओहो, बड़ा आनंद ही आनंद था। आज हम उसके आगे की लीलाओं में प्रवेश प्राप्त करेंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो लीला शुरू करे गीता बावरी, तो जैसे राधा रानी मिले भाई, तो ये उनके चरण तो स्पर्श करे भाई, बड़े के चरण तो सभी अपन लोग सभी स्पर्श करें। फिर ये क्या करे कि उनके अंगूठा चूसे और अंगूठा चूस के उनके तलवों को चाटती है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये चाटने का क्या सिस्टम है, ये चाटती क्यों है, तलवों को क्यों चाट रही है, या राधा रानी अपने शरीर को क्यों चटवा रही है, राधा रानी या कृष्ण भगवान के शरीर को क्यों चटवा रही है गीता बावरी से। ये चाटने के पीछे बड़ा भारी रहस्य भाई। आप देखो, गाय माता हो, गाय अपने बछड़े को कैसे चाटे। देखो प्यार जो बताए ना, वो प्यार कैसे बताए कि वो जीभ से चाट चाट के अपने बछड़े को वो करे। आप भी उसको खाना खिलाओ, थोड़ी देर में वो आपको चाटना चालू कर दे। तो भाई उसके प्यार करने का तरीका वो चाटना है। चाटना गहनतम प्यार की स्थिति है। यदि कोई मतलब अपना प्यार प्रदर्शित करना चाहे ना, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेज को प्यार आप प्रदर्शित करना चाहो, तो उसका तरीका क्या है कि भाई वो चाटने लग जाता है आदमी। चाटने के दो हो गए, एक तो क्या प्रेम प्रदर्शन हो गया। ये मेरे को मतलब इससे ज़्यादा प्रेम अब हो ना सके। प्रेम इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे को चाटना पड़ रहा है। चाट चाट के आप अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हो। एक तो कारण ये, और दूसरा कारण ये भाई कि चाटने से होए क्या कि जो वो विग्रह हो ना, जैसे राधा रानी का विग्रह है, तो उसके अंदर जो वो कण लगे हुए हैं उनके राधा रस के, वो सारे कण आपके अंदर आ जाएं। तो भाई राधा का जो तत्व है, राधा को जो सार है, राधा को जो रस है, वो सब आपको ऐसे को ऐसे पूरा को पूरा अंदर आ जाता है और आप अंतोतगत्वा आप खुद ही राधा बन जाओ सरकार। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, इसमें यही कारण है कि हर जगह ये जो है हमको बताई ये बात राधा रानी सरकार ने, तो भैया हमारे संग घटित हुई तो हमने उसको बताया कि भाई तू भी ऐसे करो। और जितने परिकर ये लीला देखे हैं, ये सब के सब यही करें कि भाई राधा रानी के तलवों को चाटे। चाटने का बड़ा भारी काम था, इसलिए चाटने से बिल्कुल राधा ही बन जाए आदमी। ऐसा इसके संग घटित होता है। आप देख ही रहे हो कि लीलाओं में इसको कहाँ कहाँ पहुँच रही है। तो अब अपन ज़्यादा समय खराब ना करके अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करें। कल तक अपन ने 57 लीला इसकी कर ली थी, आज अपन 58 लीला में 58 वाली लीला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रातःकाल मानसी में बैठने पर श्री ललिता जी के ऊंचा गांव स्थित मंदिर में पौड़ियों से रजमुखधर जगमोहन की दहलीज पर पहुंचकर शीर्ष धर 3 बार पुरजोर जय 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 श्री राधा नाम के जयकारे लगाए हैं। तीसरे जयकारे पर चमत्कारिक रूप में श्री जी हमारे घर स्थित मंदिर के सम्मुख सजीव हो पधार गई हैं। अब देखो सरकार, मैं आपको बताई कि मैंने इसको बताई, राधा रानी ने बताई कि अब कहीं आने जाने की ज़रूरत ना तुम्हें, हम यहीं उपलब्ध हैं। और फिर भी जाने क्यों, कभी कौन सा विचार इसके मन में आ जाए, तो भाई ये ललिता जी के मंदिर पहुंच गई है। ऊंचा गांव कभी आप पधारे हो तो ऊंचा गांव के अंदर पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है ललिता जी का। मंदिर क्या है, वो उनका घर ही है, महल ही है। अब उसकी चौखट पे जब ये पहुंची तो इसने वहाँ से रज ली और मुंह में धरी है, और वहाँ जो मंदिर के बाहर जो आंगन है उसके अंदर जाके इसने आवाज़ लगाई, जय जयकार 3 बार लगाई, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। तो तीसरी बार जैसे लगाई तो इसको अपना घर दिख रहा है। कहाँ से, ऊंचा गांव से जयपुर का घर दिख रहा है।
अब वहाँ ऊंचा गांव के से देखा इसने कि भाई वो तो मेरे घर के पास, घर के मंदिर के, मेरा जो घर का महल है उसके सामने खड़ी हुई हैं। तो भाग के दौड़ के फिर वहाँ पहुँची है और फिर उनके चरण स्पर्श करे हैं और फिर वही अंगूठे चूसे हैं और फिर वही इसने उनके तलवों को चाटा है। हमारे घर स्थित मंदिर के सम्मुख सजीव हो पधार गई हैं। मैंने आपसी के शीत चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आपसी ने कुछ ही समयावधि में मेरे हाथ थाम मुझे ऊपर उठा लिया है। अब एक शरीर जो वहाँ रहे वो तो रही जैसा अपन देख रहे हैं, और वो हाथ से कोई एक अंदर को शरीर निकाल लें और वो इनके संग लीला में जाए। तो ऐसे ही शरीर निकाल लिया है और अब ये इनके संग उसको ऊपर उठा लिया है और वो आपसी, उनके काना व मैं अचानक चमत्कारिक रीति से हवा में आकाश की ओर अग्रसर हुए और वहाँ से इनने हवा में ऊपर उड़ना चालू कर दिया आकाश की ओर। अब आपसी उनके काना व मैं अचानक चमत्कारिक रीति से हवा में आकाश की ओर अग्रसर हो गए हैं। बादल मचल मचल कर आपश्री व उनके काना के स्पर्श को उतावले हो बारंबार अनोखे युगल के सत्संग संसर्ग के से परमानंदित हो अपने बड़भाग पर इठला रहे हैं। देखो सरकार, मैं आपको बताया कि बादल वादल का चुना भैया वहाँ, अब वो सखी सहचरियाँ, अब वो तो ऊपर उड़ रहे हैं, अब उड़ के बीच में बादल आ गए। अब बादल आ गए तो भाई जैसे मैं पहले वर्णन करी कि भाई इधर का बादल उधर, उधर का इधर, और सब उनके पास चिपटने, उनके जो उनका अंग संग हो जाए, कैसे भी उनके स्पर्श हो जाए, ऐसी वो गतिविधियां करें वहाँ भाई। और फिर वो भाई इठलाएँ इतराएँ कि हा हमारा बड़बाग देखो, आज हम राधा रानी सरकार से, उनके काना से आज हम भाई हमारा ये अंग संग हो गया। इस बात से उनके रोंगटे खड़े हो जाए, उनके भाई प्रेमाश्रुओं की बौछार निकलने लग जाए और भाई अचानक ही बादलों में से बरसात आने लग जाए। वो बादल की बरसात का चूना भैया उनके आंसू ही आ जाए, बादल में जो सखियाँ बनी हुई हैं, सहचरियाँ बनी हुई हैं, उनके सगले आंसू आ जाए वहाँ। तो ऐसे करते 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 वो उड़ते जा रहे हैं और बादल इठरा रहे हैं और सारे बादल अड़ भिड़ करके और वो अनुपम युगल के संसर्ग प्राप्त कर रहे हैं उनका। हम पक्षियों के भांति हवा में उड़ान भरते हुए एक स्थान पर पहुंच हम नीचे उतर गए। अभी एक जगह पहुंचे हैं और वहाँ रुक गए और रुक करके नीचे उतर गए हैं। पक्षियों के जैसे उड़े हैं भाई, पक्षियों के तो पंख हो, इनको पंख की भी जरूरत ना भाई, ये तो सीधे उड़ रहे हैं अपने आप ही। वो अनजान स्थान जो मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है हमसे काफ़ी दूर पर अवस्थित है। अभी किस क्या घटना हो रही है कि ये जहाँ खड़े हैं वहाँ पे, वहाँ से कोई इसको एक जगह दिख रही है दूर, बहुत दूर है वो, परंतु मैं उस स्थान को भली भांति नहीं रख पा रही हूँ। और वो बहुत दूर जगह है मगर इसको सब दिख रहा है वहाँ का अंदर कि वहाँ क्या हो रहा है। भाई ये ऐसी दृष्टि दे दे राधा रानी सरकार। वो अनजान स्थान जो मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है हमसे काफ़ी दूरी पर अवस्थित है, परंतु मैं उस स्थान को भली भांति नहीं रख पा रही हूँ। उस बहुत विशाल स्थान पर, बहुत बड़ा है वो, पर दूर एक गैया वहाँ पे दृश्यमान हो रही है, उसको एक गौ माता नजर आ रही है वहाँ पे, और वो हरी हरी दुर्वा पा रही है। अब देखो सरकार, वो घास खा रही है, ये कह रही है बहुत कोई किलोमीटरों दूर है, वो छोटी छोटी दूर ना भैया, बहुत 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 दूर है। और ये तो वहाँ जा खड़े, वहाँ से बहुत दूर देख रही है, मगर देख क्या रही है, वहाँ एक गाय माता है और वो हरी हरी दुर्वा खा रही है, रंग भी दिख रहा है इसको हरा रंग, हरे रंग की दुर्वा खा रही है वो। मैंने आपश्री से जिज्ञासावश पूछा कि ये कौन सा स्थान है। आपश्री ने कहा यह हमारा परम रहस्यमय चमत्कारिक नित्य गोलोक धाम है। देखो सरकार, अब ये पहुंची है नीचे से ऊपर और वो एक जगह खड़ी हो गई हैं और जहाँ सामने जो जगह उसको कह रही है ये हमारा नित्य गोलोक है और नित्य वृंदावन है। परंतु किसी जीव का वह तुम्हारा यहाँ जीवित इस देह से प्रवेश सर्वथा वर्जित है। वो कह रही है मगर जीवते जी तुम इसके अंदर प्रवेश ना प्राप्त कर सको, अतः यहीं से इसको निरखो, इसलिए यहाँ खड़े होकर देखो इसको। मैंने पुनः उस ओर दृष्टि की तो मुझे वहाँ श्री जी व उनके काना का सुखद दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। वो स्थान संपूर्ण रस से परिपूर्ण है, आपसे उनके काना भी उस रस में सराबोर हैं। अब देखो सरकार, घटना देखो आप, ये खड़ी है किसके संग, एक राधा रानी सरकार खड़ी हैं, एक कान्हा जी खड़े हैं उनके, और एक ये खड़ी है इस जगह, और इस जगह तो ये खड़े हैं, और उस जगह जो किलोमीटरों दूर है वहाँ इसको दृष्टिगोचर हो रहा है कि एक राधा रानी सरकार खड़ी है वहाँ, उनके संग कान्हा है और वो गौ माता है जो कि दुर्वा खा रही है। अब दो हो गए पेड़ सरकार, एक ये पेड़ है एक वो पेड़ है। मैं आपसे बताई भाई
कि ये जो लीलाएं हो ना, ये शुरुआत के अंदर अवतारी लीला हों, इसके बाद गोलोक की लीला चालू हुई। तो अब ये जो अवतार वाली है राधा रानी सरकार हैं, ये तो इधर ही खड़ी हैं, और उधर कौन खड़े हैं? उधर वो गोलोक वाली खड़ी हुई है, नित्य वृंदावन नित्य गोलोक की। कहाँ पे खड़ी हैं? वो नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक में खड़ी हुई हैं। तभी वहाँ अष्टसखियाँ भी प्रकट हो गई हैं। अब वहाँ पे देखते देखते अष्टसखियाँ भी आ गई हैं। देखते ही देखते सब लोग एक क्रीड़ा में व्यस्त हो गए हैं। वहाँ एक खेल चालू हो गया। सरकार आप श्री के एक श्री भुजा आप श्री के कान्हा ने थाम रखी है। अब वो राधा रानी सरकार ऐसे खड़ी होगी, ऐसे, और ऐसे खड़े होके एक हाथ तो कान्हा जी ने उनका पकड़ लिया है, और दूसरा हाथ जो है वो आठों सखियों ने पकड़ लिया है। अब भाई खींचम खिंचाई हो रही है, जैसे रस्सा कसी हो ना, ऐसे हो रहा है। वो इधर जोर लगा रही है सखियाँ कि भाई सखियों की तरफ जा रही है, कभी वो दौड़ती हुई, कभी खिंच के इधर आ जाएं, कभी कृष्ण भगवान फिर जोर लगाए तो कृष्ण भगवान की तरफ आ जाएं, और ऐसे करते भाई बहुत समय तक ये खेल चल रहा है। और अंतोतगत क्या हुआ कि भाई वो सारी की सारी राधा रानी उनके जाके चिपट गई। ऐसे बुन इतना जोर लगाए, एक झटका ही दिया कि राधा रानी सब पहुंच के और उनके भैया आलिंगनबद्ध हो गई, और सारी सिकियाँ भैया कोई इधर गिर गई, कोई इधर गिर गई, कोई इधर गिर गई सरकार। और कृष्ण भगवान उस खेल में विजय घोषित हो गए। सखियों से जीते भैया, वो हारे किससे? राधा रानी से। अंततः आपसी के कान्हा ही की ओर तीव्र गति से आती हुई उनके कान्हा की भुजपाश में पहुंच गईं। वह दोनों प्रेम में भरकर आलिंगनबद्ध हो गए हैं। आपसी के कान्हा को विजय प्राप्त हुई है, विजयश्री प्राप्त हुई है। अचानक सब उस रस में अवस्थित एक अतिशय दिव्य वे सुंदर कमल पुष्प पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। देखो सरकार, अब वहाँ जो वो रस है उसी में क्या हो गया है कि वहाँ पे एक कमल को फूल खुल गया, और वो कमल के फूल के ऊपर जो कर्णिका हो, जो वो गद्दी सी हो, उसके ऊपर तो राधा जी बैठी हैं, कृष्ण भगवान बैठे हैं, और फिर वो पत्ते बन गए हैं। और ये सब किसके अंदर है? उस रस के अंदर ही है। अचानक सब उस रस में अवस्थित एक अतिशय दिव्य व सुंदर कमल पुष्प पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आपसे उनके कान्हा फूल के मध्य खड़े हैं। नीचे की ओर पंखड़ियों की प्रथम पंक्ति पर अष्ट सखियां खड़ी हुई हैं। फिर अन्य पंखड़ियों दलों पर आपसी का सकल जूथ दृश्यमान हो रहा है। अब सब ने रास करना प्रारंभ कर दिया। अब वहाँ रास हो रहा है, ये सब खड़े देख ही रहे हैं, ये कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है इनकी, ये तो केवल देख रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। पुष्प के मध्य भाग पर आपसी व उनके कान्हा रास में रहते हैं। वो दोनों रास चालू कर दिया सरकार। नीचे की ओर पंखड़ियों पर सब रास संपादित कर रही हैं। कौन कर रही हैं? वो अष्टसखियां कर रही हैं। आपसी उनके कान्हा कभी गलबैयाँ डाल, कभी एक दूसरे के श्री कटी भाग को थाम कर, कभी घूम घूम कर आपसी के कान्हा कभी आपसी को श्री बाहों में थाम कर, कभी हवा में उछाल कर, कभी अपनी श्री हथेलियों पर थाम कर, कभी अपनी श्री उंगलियों पर धारण कर अत्यंत मनमोहक व चित्ताकर्षक रास संपादित कर रहे हैं। और रास जो हो रहा है उसके दौरान आपसी उनके कान्हा अतिशय निकट रहे, वह यह अनुमान करवाते रहे कि वो दोनों दो न होकर केवल एक ही हैं। अब देखो सरकार, हो क्या रहा है। अब जैसे हम बताइए कि रास का अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं। भाई रास ऐसे ही हुए, वो बीच में खड़े हो जाएं, और भाई वो जैसे क्लॉकवाइज घूम के रास कर रहे हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज कर रही हैं सखियाँ, तो ऐसे एक बड़ा सा बढ़िया सा एक दृश्य बन जाए उसका। अब वो क्या हवा में उछल जाएं, पहले वो हवा में उनको कभी कटी भाग से पकड़ लें, मतलब कमर से पकड़ लें दोनों एक दूसरे को, और कभी उछाल दें, और कभी वो हवा में चले जाएं, कभी दोनों ही हवा में चले जाएं, और भैया वो हाथ पकड़ लें और हाथ पकड़े। कभी आप हेलीकॉप्टर से देखो, कोई कई बार मिलिट्री वाले करें भाई, एक खेल करें, वो क्या करें, वो ऊपर से पैराशूट लेके कूद जाए नीचे। अब वो जब नीचे कूदे ना, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरें, मगर वो पैराशूट खोले ना भैया, वो क्या करें, आपस में हाथ पकड़ लें एक दूसरे को, और भैया अलग अलग आकृतियाँ बनाएं वो, जैसे कि भाई कभी वो गोल बन जाए, कभी 2 4 5 इधर हो जाए, 2 4 5 इधर हो जाए, कभी कैसी डिजाइन बनाए, कभी कैसी डिजाइन बनाए। ये तो जीव ही बना रहा है भाई। और वहाँ की जो डिजाइन बनाए राधा कृष्ण भाई, ओहो अनोखी, वैसे के वैसे ही हवा में वो उछले भाई, और उछल के वैसे ही की वैसी आकृतियाँ बनाएं। कभी कृष्ण भगवान पैर पीछे कर लें, और कभी कैसे हो जाए, कभी कैसे हो जाए, कभी राधा रानी कैसे हो जाए, कभी हाथ पकड़ लें, कभी हाथ छोड़ लें, कभी उल्टे हो जाए, कभी सीधे हो जाए। ऐसा सारा खेल वहाँ पे हो भाई रास के अंदर। वो रास ऊपर होए, और कभी वो नीचे आ जाएं, और कभी वो राधा जी को अपने हथेलियों पे ले लें, कभी अपनी उंगलियों पे नचाएं उनको लेकर के।
अद्भुत 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 तरीके से रास हो सके। भाई साहब ये लिखने वाला क्या लिखेगा इसमें, केवल ऐसे 2 4 5 वर्ड जो शब्द पकड़ में आए जो उसे लिख दो भाई साहब कि ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, उंगलियां और हथेलियां, यही समझ में आया भाई, और कछु समझ में आए ना। क्योंकि जो वो आकृतियां बन रही हैं वो कभी देखी ही नहीं भाई, वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। जब जीव ही ऐसी सी बात कर सके तो वो तो भाई परम पिता परमेश्वर भाई राधा कृष्ण की कौन होड़ कर सके भाई। जो वो खेल खेले ना वहाँ ऊपर अटखेलियाँ जो हवाओं में खेलें, वो अद्भुत हैं, अद्भुत अवर्णनीय हैं, जिनके लिए शब्द पैदा ही नहीं है हमारे शब्दकोश में, कोई बन ही नहीं सके कोई कि वहाँ होता क्या है। ऐसा भाई अद्भुत रास हुए, अद्भुत अद्भुत से भी अद्भुत रास, जिसको अपन वर्णन ही नहीं कर सके, ऐसे ऐसे रास हुए भाई वहाँ। तो ऐसा रास वहाँ घटित हो रहा है। अब भैया घटित होते होते ही वहाँ चमत्कार घटित हो गया एक। अब क्या चमत्कार हो गया वो देखो सरकार। अब वो कह रही हैं कि तभी एक और चमत्कार घटित हुआ कि वो शतदल अंबुज अपने बहुत विशाल रूप में परिणित हो गया है। आपसे उनके काना और सकल जूत भी अपने विराट स्वरूपों में दृष्टिगोचर हो रहा है। पुष्प पुनः सामान्य हो गया है। आपसे उनके काना व सकल जूत भी अपने सामान्य रूप में आ गया है। आपसे उनके काना सकल जूत व कमल पुष्प मेरे संग आंख मिचोलियां कर कभी सामान्य रूप में, कभी विराट रूप में, कभी अति सूक्ष्म रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कमल पुष्प व संपूर्ण परिवेश उस पूरे समय रस में डूबा रहा है। जब मैंने दृष्टि मेरे पर डाली है और विचार किया है कि मैं कहाँ हूँ, तो देख रही हूँ कि आपसे उनके काना और मैं परम रहस्यमय गोलोक धाम से दूरी पर, बहुत दूरी पर अवस्थित हैं। उस समय जब मैं पुनः परम दिव्य गोलोक पर दृष्टि डाली तो वहाँ भी एक दूसरी आपश्री उनके काना व सकल जूत उपस्थित है, जो कि रूप व आकार में मेरे साथ वाली आपश्री व उनके काना के बिल्कुल एक समान ही है। मैं आपश्री के श्री चरणों को थामे उनके श्री चरणों में बैठी हुई हूँ। तब श्री लीला में विराम आ गया और मैं पुनः संसार में आ गई हूँ। देखो सरकार अब घटित क्या हो रहा है। अब देखो सरकार वो मानव आकृति में है, और ये जो सारी लीला में आपसे वर्णन करी रास की, ये लीला स्वरूप में हो रही है। लीला स्वरूप उसको कहें कि वो मानव बनकर, मानव जैसे शरीर बना करके आपको लीला में सम्मिलित रखें। आप जीव मानव ही तो आया, मानव से इधर आया, तो भाई वो मानव के प्रकार से ही उसको समझाएं सारी बातें। मगर जो एक रूप हो उनको विराट रूप, जो मैं बताई कि राधा रानी ने इसको 2 4 बार विराट रूप दिखाया भाई, तो वो अतिशय विशाल हो गया युगल। केवल राधा रानी नहीं हो रही है, वो पहले तो फूल ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि इसको देखने में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा तो फूल ही हो गया है। और उसके ऊपर भी राधा रानी अपरिमित हो गई भाई, पता ही नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गई। कृष्ण भगवान ही उतने बड़े हो गए, उनसे भी बड़े। और वो जो सखियाँ हैं वो भी इतनी बड़ी हो गई, ये पत्ते भी इतने बड़े बड़े हो गए भाई। और वो रूप दिख रहा है इसको, सारी की सारी चीज़ विराट रूप में हो गई। और वो कमल किस में अवस्थित है, वो रस के समुद्र में अवस्थित हो गया है। अब भाई साहब देखते देखते फिर वो सामान्य हो गया है, और देखते ही देखते बिल्कुल छोटो सो कमल हो गए। अब छोटो से कमल के अंदर 2 2 इंच की राधा रानी और 2 2 इंच के कन्हैया हो गई, और वो जो सखियाँ हैं वो भी 2 2 इंच की हो गई सब। और फूल भी छोटा सा हो गया है, और पत्ते भी छोटे, और वो खुद भी वैसे के वैसे हो गए। तो ये क्या हो गया, रस रूप हो गया। ऐसे करके तीनों रूप के दर्शन करा रहे हैं। किसको, गीता बावरी को। गीता बावरी को नहीं करा रहे, वो मेरे को करा रहे हैं। और मेरे को ही नहीं करा रहे, वो आपको भी तो करा रहे हैं कि भाई 3 रूप में रहे राधा रानी सरकार वहाँ। एक तो विराट रूप है, एक लीला स्वरूप है, और एक भाई रस रूप है। ये तीनों रूप के दर्शन इस लीला में वो एक संग एक बार में करा रहे हैं आपको। आपके बड़बाग पे इतराओ भाई, ठसक रखो। देखो राधा रानी ने परिकर बने आप, तो उन्होंने आपको क्या क्या चमत्कार, क्या क्या चीजें दिखा रही है। देखो सरकार अब लीला में विराम आ गया और वो वापस आ गई है। आपसी की कृपा से रात्रि के भजनों के पश्चात जब मैं पुनः श्री लीला में प्रवेश प्राप्त किया है, तो वही प्रातःकाल वाला दृश्य दृष्टिगोचर हो गया है। वहीं का वही सीन चालू हो गया कि वो वापस सामान्य रूप के अंदर हैं। और वो कह रहे हैं आपसे उनके कान्हा विराजमान है, आपसे उनके कान्हा विराजमान है। अच्छा, एक खास बात इसमें अपनी रहेगी, वो ये रह गई कि ये जो सब चीज़ें हो रही हैं ये उधर हो रही हैं दूसरी तरफ, और इस साइड एक राधा रानी, एक कृष्ण भगवान, और एक ये गीता बावरी,
और एक मैं और एक आप, हम खड़े इधर खड़े हैं। अभी अंदर नहीं पहुंचे, अपन गोलोक के अंदर नहीं है, अपन इस साइड ही खड़े होकर देख रहे थे ये लीला। तो अब ये लीला अपन, वैसे तो भाई साहब मैं आपको एक बात समझाऊं, जब अपन कहें कि ये नित्य वृंदावन है, जो राधा बाग है भाई अवतार वाले में, तो वही राधा बाग है कि जो भाई राधा रानी सरकार के अभी अपन जाओ बरसाना जो देखो ऐसा है, और वैसा ना है, वो दूसरी तरह का है। तो भाई हो सके है कि 5248 साल पहले जब कृष्ण भगवान यहाँ हों तो वो कोई दूसरे तरह का कुंड हो, जैसा कि अब ये संत महात्माओं को लीलाओं में हमें देखा। अब मगर जो गोलोक वाला है अंदर का मामला, वो हमको कुछ चीज़ों में तो दिखा, अब कुछ में तो वो दिखा दे मगर वापस दिखा करके ले आए। अब वो हमको इसमें प्रवेश कराएगी शायद, इसीलिए अब वो हमको पहले गोलोक के बारे में बता रही है, गोलोक दिखा रही है, दूर से खड़े होकर दिखा रही है। और क्या कह रही है कि मरे बिना ना जा सको। तो भाई मार तो हमको पहले ही दिया ना उसने, आपने बात पकड़ी ना। वो क्या कह रही है कि मरे बिना किसी का प्रवेश नहीं है। अब मरता क्या है ये हम सीख चुके भाई, कि मरे क्या कि लाश काम नहीं कर सकती, कर्म नहीं कर सकती। हमने कर्म करना बंद कर दिया, मतलब हम मर गए, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, हमने टोटली सरेंडर कर दिया राधा रानी पे। तो हम तो मरे हुए ही हैं, मरे तो हैं तो मरे को तो ले ही जाएगी भाई, जब भी तो हम बीच बीच में जाए ना उनमें लीलाओं में। वरना तो ये तो यहाँ कह रही कि भाई मरे बिना नहीं जा सकती, तुम यहीं खड़ी रहो अभी। मगर भाई मरे बिना कहाँ, ये तो मरी हुई है, मरे हुए लोग ही तो जाए। हम इतनी दूर भी कोई बिना मरा हुआ थोड़ी पहुँच जाए, मगर भाई वहाँ हम मरे हुए हैं इसीलिए पहुँच गए। अब वो क्या कह रही हैं, तो दृष्टि गोचर वही सीन हो गया है उसको। आप श्री उनके काना विराजमान है, मैं आप श्री के श्री चरणों को थामे उनके श्री चरणों के निकट बैठी हुई हूँ। अब ये दूरी पे उनके चरणों में बैठी हुई और कृष्ण भगवान और आप श्री वहाँ विराजमान है। जब मेरी दृष्टि पुनः श्री गोलोक धाम पर पहुँची है तो मैं निरख पा रही हूँ कि वहाँ भी वही शतदल नीरज कमल, नीरज कहें कमल को, आप श्री वे उनके काना के मध्य रख सखियों में सकल जूत को अपनी पंखुड़ियों पर धारण कर अवस्थित है। परंतु अब वहाँ अति विचित्र स्थिति उपस्थित है भाई साहब, एक बड़ी विचित्र उपस्थिति हो गई वहाँ, विचित्र हो गई स्थिति। आप श्री उनके काना असखिया में सकल जूत सब अतिशय सूक्ष्म व 2-3 इंच के ही हो गए भाई साहब, जैसे मैं बताई कि वो सब 2-2, 3-3 इंच के ही हो गए हैं वहाँ पे। मगर वो जो छोटे गुड्डे गुड्डियाँ हो ना ऐसे नजर आ रहे हैं। अब वो 3-3 इंच के हो गए, 2-2 इंच के हो गए हैं, जैसे छोटे छोटे गुड्डे गुड़ियाँ, जिनके नेत्र कमल, सुदृढ़ नासिका, सुंदर कर्णपटल, अनोखा मुख कमल, धड़, छोटे से हस्त कमल, छोटे छोटे पद सभी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परंतु सब लोग अत्यंत सूक्ष्म आकार में परिवर्तित हो गए हैं। आप श्री व उनके काना ऐसे जान पड़ते हैं जैसे रस से सराबोर हों, उस रस में पूर्ण रूपेण डूबे हुए हैं। यदि उनको हल्का सा भी दबाया जाए तो उनमें से रस टपकने लगेगा। आप श्री उनके काना उसी सूक्ष्म आकार में उस दिव्य कमल के मध्य भाग में परम मनमोहक रास में बसते हैं। नीचे पखड़ियों की प्रथम शंखरा पर 2-2 इंच की आकार की सखियां गोल गोल घूमकर रास रते हैं। देखो सरकार, अब वहाँ क्या हो रहा है कि वो जो रास, वहाँ जो वो कमल है वो बिल्कुल छोटा सा हो गया है। अब उस पर 2-2 इंच की, 3-3 इंच की इतनी इतनी सी राधा रानियाँ, इतनी सी राधा रानी, इतने से कृष्ण भगवान और इतनी इतनी सी सखियाँ हो गई। मगर वो जो गुड्डे गुड्डियाँ जैसे दिख तो रहे हैं, मगर गुड्डे गुड्डियों को चेहरे बेरे आपको बढ़िया ना नजर आए। वहाँ तो क्या पूरी आंखें वैसी की वैसी हैं, नाक वैसी सुदृढ़ है, वैसे सुंदर होंठ हैं, वैसे कपोल हैं, सारे के सारे अंग वैसे ही हैं जो राधा रानी सरकार के हैं, और बिल्कुल बढ़िया एकदम दृष्टिगोचर हो रहे हैं राधा कृष्ण जी। ऐसी सखियाँ भी दृष्टिगोचर हो रही हैं और फिर वो ऐसे रास हो रहे हैं वहाँ। मगर एक फ़र्क हो गया कि अब उनके जो शरीर है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रस से भरा हुआ शरीर है, पूरा रस में है, रस से परिपूर्ण हो गया है। जैसे रसगुल्लो हो, रसगुल्ले को आप जरा से भी हाथ लगाओ तो मालूम पड़े रस टपक जाओ उसमें से, जरा से दाबते ही। ऐसे भैया ऐसे लगे कि राधा कृष्ण जी के ऐसे हाथ भी लगा दो तो भैया रस टपकने लग जाएगा नीचे से। ऐसा, ऐसी स्थिति में वो उसको नजर आ रहे हैं वहाँ पे। अद्भुत लीला है सरकार ये। आपसी द्वारा मुझे निवृण उपदेश दिया जा रहा है, मतलब सांद्र और बहुत ज़्यादा उसको वैसा गाढ़ा उपदेश दे रही हैं। कौन? आप श्री, कि ये रस, अब वो क्या कह रही हैं राधा रानी के वाक्यों को सुनो आप ध्यान से। ये रसी अतिशय दुर्लभ, परम गुह्य, विलक्षण व पर अत्यंत चमत्कारिक प्रेम रस है।
हम दोनों इसी दिव्य प्रेम रस से संपूर्ण डूब, प्रेम रस से सराबोर हो, प्रेम रस से सतत परिपूर्ण रहते हैं। यही प्रेम में हमारा वास्तविक रसरूप स्वरूप है। इस वास्तविक यथार्थ, यही यथार्थ स्वरूप है, यही वास्तविक स्वरूप है। निस्वार्थ व सांचे प्रेम का पाठ पढ़ाने जब हम इस लोक में आते हैं मानव जाति का उद्धार करने के लिए, वो कह रहे हैं कि हम इस लोक में मानव जाति का उद्धार करने के काजे मानव के आकार प्रकार में उसकी मन व बुद्धि की सीमित क्षमता के अनुरूप ही अवतरित होते हैं। जब वो अवतार लें तो वो आदमी बन के लें, और वो भी जो अपनी बुद्धि है कि इतनी सी बुद्धि में जो बात घुस जाए ना, वैसी वैसी वो प्रतिक्रियाएं करें, तो वो मानव के आकार में आते हैं, क्योंकि वो मानव को प्रेम समझाने आ रहे हैं। यदि सामान्य मानव जाति हमारे इस वास्तविक रसरूप को सीधे ही हमसे प्रेम करे बगैर देखती है, तो हमारे परम दुर्लभ रसरूप को समझने में पहचाने में सर्वथा असमर्थ रहती है। अब सरकार कोई कह दे किसी से जो राधा रानी के बारे में ज़्यादा न जाने, कृष्ण के बारे में ज़्यादा न जाने, भैया उससे कह दो कि कृष्ण भगवान और राधा रानी 1.5 इंच के 2-2 इंच के हैं भाई, खिलौने हैं। एक बाबा ने तो भजन ही बनाया, प्रेम के खिलौने दो। तो उनने देखी होगे भाई रसरूप, जब भी तो उन्होंने कहा कि प्रेम के खिलौने दो भाई। तो ऐसे ही ये खिलौने ही हो गए अब। और ये वो क्या कह रही है कि ये हमारा यथार्थ रूप है, यथार्थ मतलब एक्चुअल, और यही हमारा बिल्कुल वास्तविक रूप है, यही इस रूप में रहे हम। अब वो कह रही है कि ये हमारा जो रूप है, इस रूप के यदि दर्शन कर ले कोई आदमी अचानक, तो वो तो भाई समझे ही नहीं। अब आप किसी को भगवान जी ऐसे हैं कि रसगुल्ले जैसे, तो वो हमारे को कहेंगे क्या मूर्ख आदमी चला ये कृष्ण भगवान और राधा जी के लिए, सॉरी भाई, कि राधा और रानी और कृष्ण भगवान के लिए क्या बोल रहा है। मगर भाई ये वास्तविकता है कि वो इसी रूप में रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अवतार में हम ऐसे क्यों आए जिसको ये संसार जाने, क्योंकि ये सब मानव को समझाने ही तो आ रहे हैं। तो मानव ऐसे तो दूसरे समझे ना भैया, वो ऐसे रूप में आ जाए तो समझे नहीं वो उनकी बात। तो भैया समझाने के लिए वो मानव को मानव जैसे बन के आते हैं, और फिर वो मानव आकृति में ही सारी की सारी यहाँ पे जो अवतार लीलाएं करें वो वैसे ही करते हैं। और वो भी इस हिसाब से ही करते हैं केवल कि हमारी मन बुद्धि जो उसको पढ़ सके, जितनी सी हम पचाने की क्षमता रखें उतनी, यदि वो पूरी है तो पूरी पावर की सेम है, वो बोरा का बोरा ही आए, मगर काम कितनी सी लें, उसमें शक्कर केवल 1 कटोरी जितनी शक्कर लें, वो शक्कर का बोरा तो पूरा का पूरा है, इसमें उसमें कोई फर्क ना। मगर यहाँ केवल 1 कटोरी से काम चल जाए उनका, तो वो इतनी सी चीज़ बताएं अपने बारे में यहाँ। तो भाई यही कारण है कि अपन कहें कि भाई ये 16 कलाओं के, ये 14 कलाओं के, ये फलाने कलाओं के, ये कलाएं वलाएं कुछ नहीं है, तो पूरे के पूरे भगवान आए भाई, कोई कम ज़्यादा थोड़ी आए, भगवान आए तो पूरे ही आए। मगर वो काम में इतनी सी ताकत लें, क्योंकि इतनी सी ताकत में ही काम हो जाए उनका यहाँ पे जो चाहिए उनको सारा। तो यही बात है। तो अब वो अवतार लेने के लिए जब आते हैं तो वो कह रही हैं कि ये है, अब उनके उपदेश चल रहे हैं, अपन को उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से। ये बिल्कुल राधा रानी के शब्द हैं मुंह से निकले हुए। अब वो कह रही हैं कि भैया हमसे प्रेम करे बगैर देखती है ऐसी मानव लोगों, तो हमारे परम दुर्लभ रसरूप को समझने और पहचानने में सर्वथा असमर्थ रहती। ये रसरूप ही हमारा परम गुह्य व रहस्यमय वास्तविक स्वरूप है, जिसमें हम सदा सदैव नित्य निरंतर श्री गोलोक धाम में वास करते हैं। प्रेम रस का अविरल निर्झर मेरे चरणों से सतत प्रभावमान रहता है। अब जो वो रस है ना, वो रस उनके पैरों से निकलता ही रहता है हमेशा, वो कह रही हैं। मैं अब वो तरीका बता रही हैं, देखो सरकार, कि कैसे मुझे पकड़ा जाता है। मैं उस सहज हृदयधारी जीव, सहज हृदयधारी जो कपट रहित हो, जिसमें कोई मतलब मिलावट ना हो, बिल्कुल सीधा सच्चा हो, जो मुझे स्वयं की स्वामिनी स्वरूप मानकर चित्त धर, जो अपने आप को नौकरानी बना ले और उनको मालकिन बना ले, स्वामी स्वरूप मानकर चित्त में धरकर स्वयं मेरी दासी रूप हो, मेरे दिव्य प्रेम में दिन रात मग्न रहता है, मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा में सदैव संपूर्ण संलग्न रहता है, मेरे काना को मेरा निज मान स्वयं से श्री कृष्ण का कोई सीधा संबंध नहीं रखकर केवल अपनी स्वामिनी की निज संपत्ति मानता है। ये बातों को गौर से सुन लेना सरकार, मैं दोबारा बोलूं, मैं उस सहज हृदयधारी जीव जो मुझे स्वयं की स्वामिनी स्वरूप मानकर चित्त में धरकर स्वयं मेरी दासी रूप हो, मेरे दिव्य प्रेम में दिन रात मग्न रहता है,
मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा में सदैव संपूर्ण संलग्न रहता है। मेरे कान्हा को, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे कान्हा को मेरा निज मान स्वयं से श्री कृष्ण का कोई सीधा संबंध नहीं रखकर केवल अपनी स्वामिनी की निज संपत्ति मानता है, जिसकी डोर मुझसे अनन्य भाव से निरंतर जुड़ी रहती है। ऐसे भाग्यशाली जीव पर अपनी कृपा रूपी असीम प्रेम रस की घनघोर वर्षा कर उसे पूर्ण रूपेण प्रेम रस में भिजोकर पूर्णतः प्रेम रस में डुबोकर संपूर्ण प्रेम रस में सराबोर कर उस जीव को रस रूप कर लेती हूँ। मुझे व मेरे कान्हा को इस प्रेम रस रूप में दबाने से, अब अपन ने कही कि रसगुल्ले से दबा लें या उनको थोड़ा दबाओ रस निकल जाए, तो उसका अब अर्थ बता रही हैं वो। मुझे व मेरे कान्हा को इस प्रेम रस रूप में दबाने से रस का निष्कासन होगा। इसका गुप्त अर्थ यही समझना चाहिए कि जो जीव मुझे अपने सहज हृदय से निस्वार्थ भाव रख मुझसे साचा प्रेम कर सब कुछ बिसरा कर 100% अनन्य हो मेरा शरणागत हो जाता है, मानो वो जीव मुझे उसको मेरे अपने नित्य निकुंज में बुलाकर लीला में शामिल करने को दबाव बना देता है। देखो सरकार, शब्दों का खेल देखो यहाँ। हम तो कह रहे हैं कि रसगुल्ले को दबाओ तो रस जैसे निकल जाए, राधा कृष्ण को दबाओ रस निकल जाए, वो दूसरा अर्थ बता रही है। वो कह रही है भैया कि जितनी सारी चीज़ें बताई कि निस्वार्थ हो, सहज हो, बिल्कुल अनन्य हो, 100% शरणागत हो, निस्वार्थ हो, तो भैया ऐसा जीव जो हो ये अपने इन सारी गुणों से मेरे ऊपर ऐसा दबाव बना देता है कि मैं उसको अपने नित्य निकुंज में अपने नित्य वृंदावन में बुला करके और अपना परिकर बना लूं, इस बात का दबाव दे देता है वो। इसको कहें कि हम राधा कृष्ण को दाबो तो रस निकल जाए, तो भैया ये दबाव बना नहीं, रस रूप हुए नहीं और उसने आपको बुलाया नहीं। तो भैया अपन नहीं हुए होते रस रूप तो कैसे आप ये सब कुछ देख लेते भैया। ये 3 स्वरूप कोई ना देख सके, ये आपने, हमने और गीता बावरी ने जो देख लिया ये अद्भुत है, अद्भुत। आप सोच भी नहीं सक रहे कि आपको क्या मिल गया, आपको पता भी ना भाई साहब। ओहो, तब तो मेरी अहेतुक कृपा से मेरे चरणों से निक्षित परम रस से भी परम दुर्लभ रहस्य में वह चमत्कारिक प्रेम रस के अर्णव समुद्र में वो जीव डूबकर रसरूप हो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सदा सदा के लिए मेरे परिकर का सदस्य हो जाता है। अब वो क्या कह रही है, मेरी ऐसी जब ऐसा हो जाए तो अहेतुक कृपा से मेरे चरणों से निक्षित परम से भी परम दुर्लभ रहस्य में चमत्कारिक प्रेम रस के जो समुद्र से ने वो जीव डूबकर रसरूप हो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है भाई साहब, सदा सदा के लिए मेरा परिकर हो जाता है। ये परम से भी परम रहस्य में राधा तत्व वह मुझ तक पहुंचने का बिल्कुल सीधा सरल सुमार्ग तुम सुपात्र मेरी प्रिय अंतरंग सखी को अन्य सुपात्र लोगों का उद्धार कर उनका मानव जीवन सफल कराने हेतु प्रदान किया है। अचानक श्री लीला में विराम आ गया और मैं पुनः संसार में आ गई हूँ। देखो सरकार, वो कह रही है कि ये जो मैंने परम से परम तेरे को राधा तत्व दिया, अब ये तूने छक के पी लिया, अब ये दूसरों को बांट। यही हम कर रहे हैं भाई। हम तो छक गई, हमारो पात्र भर गयो, हम तो रस रूप हैं ही। अब आप सबको इसीलिए बांट रहे हैं कि भैया आप भी लगा ओ और पिए जाओ, रस रूप हो जाओ। और भैया राधा रानी सरकार अपने आप आपको बुला करके अपने नित्य वृंदावन आपको परिकर बना ले भैया। आपका सब मरण जन्म सारी समस्याएं खत्म होके और आप पूरे के पूरे राधा रानी के परिकर बन जाओ भाई साहब। ये ऐसा सौभाग्य किस किस को मिले भाई। अब देखो जो इतने 700 करोड़ में से हैं जो लोग देख रहे हैं भाई ये हमारे को, भाई इन्हीं के पास ही सौभाग्य प्राप्त है। बाकी मरण दो लोगों को, हमको क्या करना। जिस पे राधा रानी की नज़र, उसने आपको चुन लिया, अब आपने उसको चुन लिया तो भाई चुन लिया तो भैया अब चलो, अब उसके चुंबक में खिंचते चले जाओ। अपने आप अपन को करना कछु ना भैया। अब एक लोहा पड़ा और एक चुंबक हो तो वो लोहा क्या करे बेचारा, वो खिंचता ही चला जाए, अपने आप ही जाके चिपक जाए चुंबक से। तो ऐसे ही हमारे संग हो रहा है भैया, ऐसे ही घटित हुए। तो भैया आनंद लो, आनंद में मग्न रहो, रस रूप बने रहो। ओम राधाई स्वाहा भैया। अब कल मिलेंगे। ओम राधाई स्वाहा।